लास्ट लाइन बड़ी अफसोसनाक है। ये लास्ट लाइन आप देख सकते हैं। हम बच्चों के वालिदैन ये कहना चाहते हैं कि हमने ही बच्चों को स्कूल से खाना खाने की दावत पर बुलाया और स्कूल को बंद करवाया। सबूत है, ये रेजोल्यूशन इस बात की गवाही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आम लोगों के कहने पर खुलते हैं और आम लोगों के कहने पर बंद होते हैं। 2 या 3 बच्चों को फायदा पहुंचाने की वजह से एक उस्ताद ने पूरे स्कूल को बंद कर दिया। हमें सेक्शंस, उसके बाद हमें कानून, उसके बाद हमें धमकाएंगे और इस धमकाने वाले, मेरे पास सारे चीजें अवेलेबल है जो धमकाने की कोशिश करते हैं। या जो मीडिया के लोग यहाँ पर जो पार्ट टाइम मीडिया जिनने खोल के रखे सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए, और कुछ लोगों ने तो धमकाने भी कोशिश की। हालांकि क्लासेस बंद पाई गई, वीडियो पूरा है मेरे पास। मैंने स्कूल के अंदर एंटर भी नहीं किया, सिर्फ ग्राउंड तक गया। एक ऐसा स्कूल है जो स्कूल आम लोगों के कहने पर खुलता है और आम लोगों के कहने पर बंद होता है। स्कूल एजुकेशन विभाग इतना बेबस हो चुका है कि एक स्कूल को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये कहानी है जिला डोडा के कास्तेकर इलाके की, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अलसी शामटी। कल अचानक मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो एक नौजवान ने मुझे कहा कि जनाब ये स्कूल जो है वो बंद है। मैं उस स्कूल में गया, हर रूम पर जो है वो ताले लगे थे, क्लासेस में जो है वो ताले लगे हुए थे और एक ऑफिस खुला था, एक उस्ताद वहां पर बैठा हुआ था। उस उस्ताद को मैंने पूछा कि जनाब स्कूल बंद क्यों है, तो उसने मुझे कहा कि जनाब गांव में दावत है, बच्चों को छुट्टी करके वहां पर भेजा हुआ है। और इस बात की तस्दीक वहां के आम लोगों ने की है। ये रेजोल्यूशन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये रेजोल्यूशन वहां पर लिखा गया, स्कूल कमेटी वहां पर आई, उसके बाद मैंने स्कूल कमेटी को वहां पर, उसी उस्ताद ने स्कूल कमेटी को वहां पर बुलाया। मैंने वजह जाननी चाहिए कि स्कूल आखिर बंद क्यों है। जब 9 to 3 स्कूल था तो 2 बजे जब मैं वहां पर, एग्जैक्ट 2 बजे मैं वहां पर पहुंचा और 2 बजे सारी क्लासेस जो है वो बंद थी, एक उस्ताद अंदर बैठा था। हालांकि इस बात का सबूत मेरे पास नहीं है कि 2 बजे स्कूल बंद हुआ था या स्कूल खुला ही नहीं था, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर के मुताबिक ये स्कूल जो है वो बंद था, बच्चों की कोई भी अटेंडेंस नहीं लगी थी। टीचर के कहने के मुताबिक जनाब हमने कोई चार्ट बोर्ड होता है उस पर अटेंडेंस लगी, लेकिन रजिस्टर पे उससे पहले वाली सभी अटेंडेंस लगी थी, लेकिन उस दिन की अटेंडेंस नहीं लगी है। मेरे हाथ में ये रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं। ये रेजोल्यूशन इस बात की गवाही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आम लोगों के कहने पर खुलते हैं और आम लोगों के कहने पर बंद होते हैं। तकरीबन 5 लोग मुझे इस पर दस्तखत लिख के देते हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं आज मोरखा 19 मई 2024 को एक इजलास जेर सदर मोहम्मद इकबाल वानी जो साकिना अलसी में मुनक्किद हुआ। स्कूल हजा में कमेटी तश्कील की जहां बच्चों के वालिदैन ने कहा कि गांव में एक छोटी सी दावत थी जहां के लिए बच्चों को खाने पर बुलाया गया। वालिदैन ने यह कहा कि बच्चों को खाने के वक्त खाने पर भेज दें, लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे तो उस्ताद ने बच्चों को 2 बजे ही जो है वो भेज दिया, काम खत्म करके खाना खा के भेज दिया। लेकिन बच्चे दोबारा स्कूल में जो है पूरा पढ़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि वर्डिंग इस्तेमाल की गई है। इस दौरान जो है वो मीडिया का दौरा हुआ जहां क्लासेस जो है वो बंद पाई गई। हम बच्चों के वालिदैन ये कहना चाहते हैं कि हमने ही बच्चों को स्कूल से खाना खाने की दावत पर बुलाया और स्कूल को बंद करवाया। ये तस्दीक आप देख सकते हैं, 5 लोगों के इसमें दस्तखत है। हालांकि जब मैं उस स्कूल में पहुंचा तो मैंने सबसे पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को कॉल की है। उस टीचर से भी मैंने पूछा, टीचर का ये कहना है कि जनाब ये स्कूल जो है यहाँ के लोगों की मर्जी से चलता है, हमारी जो है वो नहीं चलती है। जो वीडियो में भी दिख रहा है वो कह रहा है कि स्कूल जो है वो आम लोगों की मर्जी से चलता है। ये तस्दीक इस बात की, ये पेज कोई नॉर्मल पेज नहीं है, ये इस बात का सबूत है स्कूल एजुकेशन विभाग जो है वो अपने स्कूल्स को चला नहीं पा रहा है। उस स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद थे और उसके अलावा जो मैडम थी वो किसी काम के सिलसिले में जेडीओ ऑफिस गई थी। उनसे भी मैंने वहां पर राब्ता किया, वहां पर स्कूल कमेटी आई, लेकिन उससे खबर करने के बाद मुझे फोन कॉल्स आते हैं जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ प्राइवेट टीचर्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ रिटायर्ड ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है और कुछ गांव के लोग भी इन्वॉल्व है। उन्होंने मुझे इस खबर करने से रोका और कुछ लोगों ने तो धमकाने भी कोशिश की। हालांकि क्लासेस बंद पाई गई, वीडियो पूरा है मेरे पास। मैंने स्कूल के अंदर एंटर भी नहीं किया, सिर्फ ग्राउंड तक गया। जो उनका जो खाने का, जिसे हम किचन शेड कहेंगे, वहां पर भी सिर्फ चावल के अलावा कुछ नहीं देखा। मैंने पूछा कि खाना क्या आप डेली सामान दुकान से लाते हो? हाँ जी हम सारा फ्रेश लाते हैं, तेल भी उसी दिन लाते हैं, सारा कुछ दिन लगे, लेकिन किचन में कुछ नहीं था। कुछ फोटोज मैंने उठाए टाइमिंग के मुताबिक, जो जीपीएस फोटोज थे, हालांकि अब उनकी जरूरत नहीं है। अब ये तस्दीक है कि हमने उन बच्चों के वालिदैन को जो है, बच्चों के वालिदैन ये कहना चाहते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल से खाना खाने की दावत पर बुलाया और स्कूल को बंद करवाया। अगर कोई खाने की दावत पर बुलाता है तो उसके लिए लंच टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, स्कूल में आखिर बंद क्यों हुआ? क्या गांव के बच्चों के फ्यूचर के साथ, क्या गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? और ये खिलवाड़ कर कौन रहा है? टीचर्स कर रहे हैं या आम लोग कर रहे हैं? वो ये लोग खिलवाड़ करने वाले कौन होते हैं
वो लोग हैं खिलवाड़ करने वाले कि जिनके खुद के बच्चे डोडा में पढ़ते हैं लेकिन गांव में बच्चों का सौदा करेंगे। इसमें 5 लोगों के साइन है। इन 5 लोगों के नाम भी मैं गिन के बताऊंगा। मोहम्मद इकबाल वानी, गुलजार अहमद लोन, अब्दुल लतीफ लोन, मोहम्मद मकबूल और इसके अलावा अब्दुल लुत्फ है कोई, उसके अलावा शकील अहमद है कोई। और ये 5 लोग जो है वो दस्तखत लिख के दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इनका भी वेरीफाई किया जाए कि इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो इनके अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है, कहां पर पढ़ते हैं वो। ये इस बात की तस्दीक है कि स्कूल एजुकेशन विभाग जो है वो किस हाल पर है। स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजा जाता है लेकिन वहां पर खाने की दावत पर बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है और स्कूल को लॉक कर दिया जाता है। मान सकता हूं मैं गांव में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण वहां पर खाने पर भेजा जा सकता था, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। बैग्स को वहां पर रखना था। लंच टाइम जो उनका 30 मिनट से 45 मिनट जो भी पीरियड उनका रहता है लंच टाइम का, उस पीरियड के दौरान अगर नजदीक कहीं फिलहाल तो बच्चों को ऐसे भेजना नहीं होता क्योंकि वहां पर गाड़ियों बिल्कुल स्कूल के साथ में रास्ता है और 5th तक ये स्कूल है तो स्कूल वाले बच्चों पर खतरा भी हो सकता है क्योंकि गाड़ियां चलती है। पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों की टाइमिंग 9 से 3 है और उसी टाइमिंग के हिसाब से बच्चों को भेजा जाता है। लेकिन एक घर में दावत होने की वजह से 2 या 3 बच्चों को फायदा पहुंचाने की वजह से एक उस्ताद ने पूरे स्कूल को बंद कर दिया और उसके बाद हमें सेक्शंस, उसके बाद हमें कानून, उसके बाद हमें धमकाएंगे। और इस धमकाने वाले मेरे पास सारे चीजें अवेलेबल है जो धमकाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है और जिन लोगों ने फोन कॉल किए हैं, जिन लोगों ने मेरे घर तक पहुंचे हैं, मेरे घर से फोन करवाते हैं, उन लोगों का सबूत मेरे पास है। हालांकि एफआईआर हम भी लगवा सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ उस टीचर उन गांव वालों के लिए नहीं है। या जो मीडिया के लोग यहाँ पर जो पार्ट टाइम मीडिया जिनने खोल के रखे सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए, उनके लिए भी कानून है। जिन्होंने पार्ट टाइम खोल के रखा है कि हम पार्ट टाइम मीडिया करेंगे और लोगों को धमकाएंगे, मीडिया का मजाक बना के रखा है। गाड़ियों पर लोगोस लगाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को धमकाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर जब मीडिया वाला कोई खबर करेगा उसमें किसी का रिश्तेदार होगा, फिर ये कहेंगे कि जनाब हम भी मीडिया वाले, हमें कानून पता है, फिर हमें कानून सिखाएंगे। मेरी सुबह डिप्टी कमिश्नर डोडा से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा उन लोगों को, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होगी। और इसमें सीओ डोडा ने भी मुझे आश्वासन दिया है। सीओ डोडा ने जब मैं उस उस्ताद से जब मैं बात कर रहा था तो सीओ साहब फोनिकली बात सारी सुन रहे थे और सीओ साहब ने आश्वासन दिया उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन नोटिस दी जाएगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा, कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ये सिर्फ 2 बजे देखे स्कूल मुझे नहीं लगता कि खुला है क्योंकि जब कमेटी वहां पर पहुंची, जब अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया तो अटेंडेंस रजिस्टर पर 19 यानी कि 19 मई की जो डेट थी वो सारा खाली था, बच्चों को घर भेज दिया। तो मुझे बताइएगा उससे पहले की जब अटेंडेंस लगती उस दिन की अटेंडेंस क्यों लगे? तो क्या ये सबको प्रेजेंट खुद ही करते हैं कि बच्चे अवेलेबल है? इस बात पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस मामले में जो भी लोग बैक एंड सपोर्ट करते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, चाहे गांव के लोग हो, एक एक शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलेंगे। खुद के बच्चे डोडा में पढ़ेंगे, गांव में बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। बाद में जब बच्चा फेल होता है फिर ये कहता है टीचर पढ़ाता नहीं है, टीचर ड्यूटी नहीं करता है। आम लोग इसके जिम्मेदार है जिन 5 लोगों ने यह लिख के दिया है कि जनाब हमने दावत पे बुलाया है। लास्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं, लास्ट वाली लाइन बड़ी अफसोसनाक है। ये लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, हम बच्चों के वालिदैन ये कहना चाहते हैं कि हमने ही बच्चों को स्कूल से खाना खाने की दावत पर बुलाया और स्कूल को बंद करवाया। सबूत के तौर पर मैंने उनका वीडियो भी लिया जब वो साइन कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो भी लिया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन विभाग आज के वक्त में किस हाल पर है कि आम लोगों को स्कूल्स को, आम लोग जो है वो स्कूल्स को बंद करवाते हैं, आम लोगों की चलती है। यह स्कूल कमेटी का रेजोल्यूशन है। स्कूल कमेटी किस लिए बनी थी? स्कूल बंद करवाने के लिए, बच्चों को पढ़ने में दे, इसके लिए स्कूल कमेटियां बनी थी। और उन सभी स्कूल कमेटी से मेरा सवाल रहेगा, मुझे बताएगा आपका काम क्या है? जिस स्कूल में मैं गया था वो स्कूल इतना खतरनाक जगह पर है कि अगर बच्चा नीचे गिरेगा नाले तक वो बच्चा नहीं मिलेगा। उस स्कूल को इस बात का ख्याल नहीं रहा कि वहां पर फेंसिंग करनी है, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, कोई नीचे गिरेगा, उस ग्राउंड से गिरते गिरते कोई बचेगा। लेकिन हाँ, स्कूल बंद करवाना है, शादियों का सीजन है, बच्चों को दावत खिलानी है। मेरी उम्मीद और गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि कार्रवाई हो और ऐसे टीचर्स और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इस सब में इन्वॉल्व है।